स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का फरीकैन की तीसरी नशिस्त से मुतालिक अहम बयान सामने आ गया। वाज़ेह कर दिया कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत या अपोजिशन में से किसी कमेटी ने राब्ता नहीं किया। बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर ले मुलाकात हो सकती है या नहीं। बावर कराया कि जब कहेंगे 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। राना सना ने वाज़ेह कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकराती टीम को बानी से मुलाकात से नहीं रोका। स्पीकर के बैरून मुल्क दौरे की वजह से मुलाकात में मुश्किलात आईं। पीटीआई और बानी की मुलाकात न होने की वजह अयाज सादिक का बैरून मुल्क दौरा करार। क्या वाकई पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात में अयाज सादिक का बैरून मुल्क का दौरा हायल था? स्पीकर कौमी असम्बली की अहम वजाहत सामने आ गई। 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, वो इनकी जिम्मेदारी नहीं। दावा किया कि उन्होंने 4 जनवरी को असद कैसर को बता दिया था कि बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया गया है। अयाज सादिक ने आगाह किया कि मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने इनसे राब्ता नहीं किया। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीकैन जब कहेंगे वो 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं। स्पीकर ने मशवरा दिया कि पीटीआई के रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमत के अकाबरीन से बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। इससे कबल हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह ने स्पीकर अयाज सादिक के बैरून मुल्क दौरे को बानी और पीटीआई कमेटी में मुलाकात न होने की वजह करार दिया था। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि जो मुतल्लिका अथॉरिटीज जिन्होंने मुलाकात करवानी है उनको स्पीकर साहब के ऑफिस से ही इतला जानी थी कि ये एक मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में ये फैसला हुआ है। मेरा ख्याल है कि क्योंकि उनको इमरजेंसी में जाना पड़ा तो इसलिए ये कम्युनिकेशन जो है वो इसमें कोई खलल हुआ है, तो इसलिए ये दिक्कत जो है वो आई है। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने अयाज सादिक की गैर मौजूदगी की वजह से मुलाकात न होने को गैर मंतकी गर्दाना था।